यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एतराफ़ शिकस्त है जो बंद कमरों में किया जा रहा है। सिर्फ खुलेआम एतराफ़ शिकस्त करना बाकी है। 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। आसिम मुनीर को 2 शाने चित किया हुआ है। इस्लामाबाद के करीब एक जहाज गिर गया है, तो बेसिकली ये एक तरबती तैयारा था जो गिरकर तबाह हुआ है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए। 5 तैयारे और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वॉक तैयारा जो है वो गिरा दिया। इलाके को सील करके जहाज गिरने की इंक्वायरी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से जिसमें ये क्लेम हुआ कि 100-150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत द्वारा मई 2025 में की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है जिसने पाकिस्तान की असलियत उजागर कर दिया। इस खुलासे से पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मच गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट और पाकिस्तान के समाचार चैनल समा टीवी की रिपोर्ट से पता चला कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कम से कम 155 सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इस नुकसान को छिपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन एक वीरता पुरस्कारों की सूची ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिए गए उनके नामों के आगे शहीद लिखा गया और इस लिस्ट में 155 पाकिस्तानी सैनिक जहन्नुम भारत द्वारा पहुंचा दिए गए। समा टीवी की रिपोर्ट कुछ देर के लिए वेबसाइट पर लाइव रही और फिर तुरंत डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट और डेटा सेव कर लिया था। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चेचक से तो मरे नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा यह मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए। उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है हार हुई है। सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना,
उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी शहादत को मान नहीं रहे हो, आप उसके शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई अनप्रोफेशनल कोई काम हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है। और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो सिर्फ इस तुफैल में कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को नीचा दिखाएं। एक और चीज मैं बताऊंगा, हालांकि आपके क्वेश्चन में उसका मेंशन नहीं है, ये जो पहला लेटर शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देशों को लिखा था, उसमें यही लिखा था कि हमारी बहुत मार पड़ी है और अब आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। ये मार जो उन्होंने उस समय एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था, उस मार का प्रमाण अब आपके सामने आ गया। सर, उन्होंने तो प्रमाण रख दिया, प्रमाण को विड्रॉ भी कर लिया। और हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जो बहुत बिलबिला रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उनको भी तो बैठे बिठाए जवाब मिल गया ना कि 155 फौजी तो मारे गए। और अगर एक देश 155 फौजियों के मारे जाने की बात को स्वीकार कर रहा है तो मानकर चले कि कितने ज्यादा मरे होंगे वहां पर, कितनी दर्द हुई होगी 155 नाम सामने रखने में भी पाकिस्तान को। ये हो नहीं सकता कि जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी पाकिस्तान के लिए, शहादत दी, सबको उन्होंने अवार्ड दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो उन्होंने 50% को भी अवार्ड दिया तो कम से कम 300 350 तो गारंटीड किल्ड है वहां पर। अब इसका ज्यादा बड़ा असर जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर हमारे यहाँ की वो जो जमात है जिसके बारे में आप इशारा देने का प्रयास कर रही थी, उनको पता पड़ रहा है। वो जो सरेंडर की बात कर रहे थे, वो जो ये बात कर रहे थे कि हमारे कितने गए, हमने उनका क्या किया, उनके मुंह पे एक और इसलिए कह रहा हूं कि बहुत पढ़ चुके हैं, एक और करारा तमाचा है। ये बात सुन के वो लोग बिलबिला रहे होंगे कि ये क्या खबर आ गई हमारे पास। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये लिस्ट समा टीवी की है, ये लिस्ट भी अवेलेबल है, इस पर भी बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान हर बार अपनी कैजुअलिटी छुपाता है कि हमारे कितने लोग मारे गए। इस कैजुअलिटी छुपाने से फायदा क्या है? पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बता रहा था कि हम तो जी बहुत जीत गए और फील्ड मार्शल बन गए। अब फील्ड मार्शल बनने में एक अरसा हो चुका, लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने तो हो ही चुके, और अब फील्ड मार्शल बनने पे सवालिया निशान उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो गई।